सिंधु घाटी सभ्यता। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इजी जंक्शन। जैसा कि मैंने यूपी पैट का सिलेबस अपने चैनल पर डाल दिया है, उसे आप देख सकते हैं। यूपी पैट के सिलेबस में हिस्ट्री के टॉपिक में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलो शुरू करते हैं। 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वह हड़प्पा के पुरास्थल मिले। यहीं से इसकी खोज की शुरुआत होती है। हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे कि पहला नाम है हड़प्पा। इसका हड़प्पा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया वो जो जगह थी हड़प्पा। सिंधु, इसका सिंधु नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ सिंधु नदी बहा करती थी, उसके आसपास ये सभ्यता विकसित हुई। सिंधु सरस्वती सभ्यता, आज़ादी के बाद पता चला कि हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादा बस्तियाँ सरस्वती नदी के पास हैं जो विलुप्त हो गई हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता, तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य बनता था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। प्रथम नगरीय सभ्यता, यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक रही। यह सभ्यता मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली। यह प्राग के ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। इस सभ्यता के प्रमुख नगर हैं हड़प्पा पाकिस्तान में, इसकी खोज करी दयाराम साहनी ने, और इसकी जो पास में नदी बहती थी वो है रावी नदी। लोथन धौलावीरा गुजरात, और इसके पास जो नदी थी वो थी भोगवा नदी, और इसकी खोज करी रंगनाथ राव ने। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा में, इसकी खोज करी अमेंद्र नाथ ने। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, इसकी खोज करी राखलदास बैनर्जी ने। आलमगीरपुर यूपी में, इसकी खोज करी यज्ञदत्त शर्मा ने। मांडा जम्मू और कश्मीर में। इन नगरों की खास बात यह थी कि यहाँ की सड़कों की जो व्यवस्था थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी, यानी सीधी एक दूसरे को काटती हुई। हर घर में कुआं, शौचालय और नालियाँ थीं, जो यह बताता है कि लोग साफ सफाई और स्वच्छ जीवन शैली को महत्व देते हैं। सिंधु घाटी के लोग मेहनती और व्यवस्थित थे। वे कपास की खेती करते थे, बैलगाड़ी साधन का उपयोग करते थे। आभूषण, मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियां इनके जीवन का हिस्सा थी। व्यापार में ये व्यापार विदेशों तक करते थे। इनका व्यापार मेसोपोटामिया ईरान तक फैला हुआ था। ये मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मोहरों का उपयोग करते थे जो पत्थर की बनी होती थी और इनके ऊपर आकृतियां बनी होती थी। लोथन में एक बंदरगाह मिला जिससे पता चलता है समुद्री व्यापार करते थे। स्थापत्य कला में मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, जो बहुत बड़ा जलकुंड था जिसको धार्मिक उद्देश्यों से जोड़ा जाता है। यहाँ भवन पक्की ईंटों से बने होते थे। अनाज भंडार गृह मिला। कालीबंगा में हल चलाने के प्रमाण मिले हैं। लिपि में सिंधु घाटी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। कला में मिट्टी की मूर्तियाँ, नृत्य करती हुई लकड़ी की कांस्य की प्रतिमा, पशुपतिनाथ मोहर मिली है। यहाँ पे धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ प्रतीकों पर शिव या मातृ देवी से जोड़ा जाता है। यह संभवतः प्रकृति पूजक थे, पेड़, पशु, जल आदि की पूजा करते थे। 1900 ईसा पूर्व के बाद संभवतः यह धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इसके कई कारण हैं जिसका अनुमान ही लगाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं या कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से हुआ। सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, इसलिए ऐसा हुआ कि ये विलुप्त हो गए या फिर ये इनका विनाश हो गया भूकंप या बाढ़ के आने से इनका। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस मैं कराऊंगी।